सुप्रभात। जीना एडुकेशन चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का जो हमारा विषय है वो है हिंदी और कहानी है भाई बहन। इसकी लेखिका है राजेंद्र बाला घोष, जिन्हें हम बंग महिला के नाम से भी जानते हैं। इस कहानी में बंग महिला अर्थात लेखिका ने 3 बच्चों के माध्यम से राष्ट्रीय प्रेम की कहानी रची है। लेखिका स्वयं बनारस की रहने वाली है, इसलिए कहानी में बनारस का रंग आ मिला है। बनारस में एक स्थान नाटी इमली के नाम से काफ़ी मशहूर है अपने विख्यात मेले के आयोजन के लिए, अर्थात इस मेले का नाम भरत मिलाप मेला है। दोनों बच्चे अपने पिताजी के साथ मेले का आनंद उठा रहे हैं और सबसे बड़ा भाई घर पर है, जयराम, जो पिता है। एक बच्चे का नाम साहेब है जो 11 वर्ष का है और दूसरी बच्ची उसकी बेटी है जो केवल 7 वर्ष की है और उसका नाम सुंदर देई है, जिसे लोग सुंदरिया कहते हैं। मेला देखते दौरान साहेब और सुंदर दोनों भाई बहन कई चीज़ों को देख रहे थे। तभी सुंदर बहुत कुछ खरीदना चाहती थी, परंतु वह खरीद नहीं पा रही थी। तभी उसका भाई उस पर ज़ोर ज़ोर से हंसता है और कहता है कि एक आने में क्या 10 या 12 चीज़ को भला कैसे खरीद सकती हो। उसका भाई फिर कहता है कि मैं तो बहुत से चीज़ को ले सकता हूँ, जैसे केला, नारंगी, अमरूद, राबड़ी, नान कटाई, सब कुछ खरीद सकता हूँ। मेले में साहब अर्थात अपने भाई की बात को सुनकर सुंदर देई पर कोई असर नहीं हुआ, इसीलिए क्योंकि उसकी माँ ने कहा था, बेटी तुम साहब भैया से छोटी हो, तुम्हें सब चीज़ों में भैया से कम ही हिस्सा लेना चाहिए। अर्थात लेखिका यहाँ कहती है कि जिसके हृदय में संतोष है उसके पास सब कुछ है। इसीलिए एक आना होने के बाद भी सुंदर काफ़ी खुशी खुशी मेला घूम रही थी। अर्थात जब सुंदरिया सब खिलौना नहीं खरीद पाती है अपने एक आने से, तब उसका भाई कहता है कि मैं तो सब खिलौना खरीद लूँगा। सुंदर देही अर्थात उसकी बहन बड़ी प्यारी बात से कहती है, भाई क्या तुम मुझे इन सब खिलौनों से नहीं खेलने दोगे। इस शीतलपूर्ण बात को सुनकर साहब अर्थात उसका भाई लज्जा पा जाता है और मेले का आनंद उठाकर दोनों भाई बहन पिता के संग घर लौट जाते हैं। घर पहुंचते ही साहब के मुलाकात उसके बड़े भाई श्री राम से होती है। साहब बहुत खुश है क्योंकि उसने मेले से कई खिलौनों के साथ साथ एक रेलगाड़ी भी रामदीन से खरीदी है। तभी श्री राम साहब को समझाता है कि उसने रेलगाड़ी रामदीन से नहीं बल्कि जर्मनी निर्माता अर्थात जर्मनी कारीगर से खरीदी है। इन सभी कारणों से हमारा स्वदेशी रोजगार नष्ट हो रहा है और विदेशी कंपनी लाभ पर लाभ उठा रही है। अर्थात लेखिका बंग महिला श्री राम के द्वारा यह समझा रही है कि हमें विदेशी सामान ना खरीद कर बल्कि स्वदेशी कारीगर के सामान को खरीदना चाहिए, ताकि देश के साथ साथ हमारे देश की बेरोजगारी कम हो और लोग पेट भर कर खाना खा सके। श्री राम अपनी छोटी बहन से काफ़ी खुश था क्योंकि उसने अनजाने में ही सही पर मिट्टी का स्वदेशी खिलौना खरीदा था। श्री राम ने साहब से ये भी कहा, हमारे देश की दुर्दशा का कारण स्वयं हमारे देशवासी भी हैं, क्योंकि मनुष्य को खुद का दोष नहीं दिखता, वह दूसरों में दोष खोजते हैं। अर्थात हम मनुष्य जितनी भी बड़ी बड़ी बातें हाँकते हैं, यदि उसका 1/4 भी कार्य रूप में दिखे तो हमारा देश का भला हो जाएगा। जब हरि राम वर्मा अर्थात साहब 20 वर्ष की पढ़ाई के बाद LLB करके देश के अच्छे वकील हो गए, तब उन्होंने एक मातृ भंडार नामक दुकान खुलवाई, जिसमें हर मनुष्य का काम के लायक सब चीज़ों का मिलना संभव हो गया। देश के प्रति प्रेम देखकर और भाई के उपदेश को समझकर बाबू श्री राम बहुत सुखी हुए और साथ ही साथ साहब की छोटी बहन जो अब विवाह के लायक थी, उसका विवाह देश हितैषी सज्जन के साथ हो गया, जो बहुत खुश है और
आदर्श बहू के समान अपने सास ससुर की सेवा में लगी रहती है। अंत में लेखिका बंग महिला बच्चों के माध्यम से यह संदेश देना चाहती है कि स्वदेशी वस्तुओं का महत्व ना समझकर विदेशी वस्तुओं के खरीदने से देश का धन विदेश में जाता है, अर्थात भारत गरीब देश हो रहा है। इसीलिए दूसरों को दोष ना देकर हमें अपने देश का सर ऊपर और उन्नति की ओर बढ़ाना है, विदेशी वस्तुओं का प्रयोग ना करके। धन्यवाद। उम्मीद है कि आपको यह कहानी काफ़ी अच्छी, सरल और सहज लगी होगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।